अब डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के दिमाग का आज भी टेस्ट हो सकता है। एक दिन पहले आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी दिमाग का टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के जरिए सीबीआई का मकसद आरोपी की मानसिक स्थिति और इस वारदात में और कितने लोग शामिल हैं यह पता लगाना था। सीबीआई की सीएफएसएल टीम ये टेस्ट कर रही है जिसमें 5 डॉक्टर्स की एक टीम है जो इसमें शामिल है, जो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही है। आइए अब जरा जान लेते हैं आखिर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है और कैसे इसे किया जाता है। अब आपको बता दें कि आखिर साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी दिमाग का टेस्ट कैसे होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार की जांच की जाती है, साथ ही साथ व्यक्तित्व को समझने की कोशिश भी होती है। और इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान डॉक्टर कई तरह के सवाल पूछते हैं। केस और आरोपों से जुड़े ये कई सवाल होते हैं जिन्हें घुमा फिराकर पूछा जाता है और इन सवालों के जरिए गुनाह की असलियत समझने की कोशिश भी की जाती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आरोपी के व्यवहार को जांचने का एक वैज्ञानिक तरीका है और यह टेस्ट किया जा रहा है आरोपी को लेकर और संजय रॉय जो ये आरोपी है इसका यह साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इस जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसलिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारा नाम, तुम क्या करते हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे पास कितने मोबाइल फोन हैं, उनके नंबर बताओ, अपने दोस्तों के नाम बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है तो उनके नाम बताओ, घटना के दिन क्या क्या किया, कहां कहां गए थे, किस किस से मुलाकात की, वारदात की रात क्या तुमने शराब पी थी, क्या तुम नशे के आदी हो, वारदात की रात तुमने अस्पताल में क्या किया, तुम सेमिनार हॉल में क्यों गए थे, तुमने पीड़िता को कहां देखा था, क्या तुम्हारी पीड़िता से कोई बात हुई थी, तुम्हें डर नहीं लगा उसकी हत्या करते वक्त, वारदात के वक्त तुम कहां गए थे, किस किस को फोन किया था, क्या किसी को वारदात के बारे में बताया था, फोन वीडियो देखने की लत कब से है। ये वो सवाल हैं जो सीबीआई आरोपी संजय रॉय से साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान पूछ सकती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आरोपी पूरा सच उगल देता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक तरह से अपराधी के दिमाग का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम होता है। 5 डॉक्टरों की सीबीआई की सीएफएसएल टीम यह टेस्ट करने कोलकाता पहुंची है। इस टेस्ट में संजय रॉय के दिमाग का अध्ययन या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके दिमाग का मनोवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस टेस्ट के लिए सीबीआई को किसी तरह के कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अहम बात यह है कि इस टेस्ट के निष्कर्ष के बाद आरोपी का कोर्ट की परमिशन से ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट कराया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। इस टेस्ट में सीबीआई लेपर्ड वॉइस एनालिसिस यानी झूठ पकड़ने के एक उपकरण में संजय रॉय की आवाज को डाल सकती है। और कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई अधिकारियों ने पिछले दिनों कई आरोपियों से पूछताछ की। इसमें कौन कौन शामिल था जरा आपको ये बता दें। कर्मचारी और 2 पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स इसमें शामिल थे। ताला पुलिस स्टेशन के थानेदार, इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, साथ ही साथ मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड इसमें शामिल थे, चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड और खाना जो लेके आता था डिलीवरी बॉय वो भी इस पूछताछ जो जिन लोगों से हो रही है उसमें ये भी शामिल है। तो ये तमाम लोग हैं जिनसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच आपको बता दें मृतक डॉक्टर के माता पिता का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अब तक की गई कार्रवाई से यानी वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। अभी तक जो भी जांच चल रही थी, जो भी इसमें कार्रवाई अब तक हुई थी, उससे वो संतुष्ट नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इस जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है। हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश? अभी तो नाखुशी है। दादा एक क्वेश्चन
আর কিছু বলতে পারবো না দিদি, আমি পারছি না। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से बर्बरता मामले में सीबीआई अब गुनाहगारों की गर्दन तक पहुंचने के लिए हर संभव तरीका अपना रही है। सीबीआई की टीम ने रविवार को हॉस्पिटल में वारदात वाली जगह 3D लेजर मैपिंग की। सीबीआई की टीम ने 3D मैपिंग क्षमता वाली विशेष लेजर स्कैनर मशीनों से इमरजेंसी वार्ड का कोना कोना भी कैप्चर किया। तो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये पूरी मैपिंग की गई। सीबीआई के आरजीकर हॉस्पिटल में एलडी लेजर मैपिंग उन्होंने की है। इमरजेंसी वार्ड की भी 3D लेजर मैपिंग की गई है। तो यानी चप्पा चप्पा कोना कोना कंगाला जा रहा है। सीबीआई की टीम लगातार, अब चूंकि मामला सीबीआई के हाथ में है, पूछताछ चल रही है। वो एक अलग यानी तमाम जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, 3 दिन तक लगातार बिठाकर पूछताछ की गई पूर्व प्रिंसिपल से आरजी करके, और 12 घंटे रविवार को तो पूछताछ हुई है और कई अहम सुराग सामने आए हैं। और अब दूसरी तरफ ये 3D मैपिंग की गई, यानी कोना कोना इमरजेंसी वार्ड का कैप्चर किया गया हॉस्पिटल का। और कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा है, आपको जरा वो भी जानना चाहिए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक टीम को हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज मिला है। पीड़िता की घटना वाली रात की कॉल डिटेल भी सीबीआई की टीम को मिली है। उधर आरोपी संजय की कॉल डिटेल भी यानी सीबीआई को मिली है। अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर एक होता है, वो भी बरामद किया गया है। और घटनास्थल पर जो सामान बिखरा पड़ा था वो भी सीबीआई की टीम के पास अब है। तो यानी ये चीजें अभी तक सीबीआई की टीम को बरामद हुई हैं। इस बीच कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त यानी मंगलवार को कोलकाता केस की सुनवाई होगी। इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी। बेंच में जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है। यानी अब सीबीआई ने संज्ञान लिया है और कल यानी 20 अगस्त को इस पूरे केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। सीबीआई की अगुवाई वाली बेंच 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने अब यह सुनवाई करनी है। बेंच में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल होंगे। खुद संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में।